अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने जो करना है वो चैप्टर नंबर 5 है, सेल साइकिल। ओपन योर बुक्स पेज 87। सेल साइकिल के अंदर हमने क्या करना है, देखना है। उसमें हमने उसकी सेल साइकिल की डेफिनेशंस हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसकी माइटोसिस पढ़ेंगे, माइटोसिस के बाद मियोसिस, जो कि आपने 8th क्लास में बिल्कुल ब्रीफली आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले के सेल साइकिल के इंट्रोडक्शंस देखा जाए यहाँ से। द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन। के लाइफ का जो करेक्टर्स है, बेसिक करेक्टर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन अकर एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और रिप्रोडक्शन का अमल जानदार की तंजीम के मुख्तलिफ दर्जात पे होता है। Parts of the cells such as chromosomes produce new chromosomes। क्रोमोसोम जो है पार्ट ऑफ सेल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम क्या है, अपने जैसे क्रोमोसोम पैदा करते हैं। सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कि सेल जो है नए सेल्स पैदा करता है और इंडिविजुअल जो है वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, लाइक देमसेल्फ, अपनी तरह के। अगर हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखें, वी शुड रिमेंबर रुडोल्फ विर्कू। ही प्रपोज्ड एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। के तमाम सेल्स हमने जब शुरू में उसका चैप्टर जो था 4th चैप्टर जो था उसमें हमने पढ़ा था उसके विर्कू के बारे में, कि सेल जो है वो क्या होता है। उसने जब हमने थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो उसने बताया था कि सेल जो है वो सेल से ही, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, के तमाम सेल्स जो होती हैं वो सेल से बनती हैं। दिस प्रिंसिपल्स टेल अस दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिविजन and it is a part of the whole life of cell, that is cell cycle। अब स्टूडेंट इसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन की मेन जो है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस करेंगे। रिप्रोडक्शंस की डेफिनेशन जो है अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शंस जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ द बियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय विच दे रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस विच आर सिमिलर टू पेरेंट्स। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ गई कि डिफाइंड रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं जो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफाइंड रिप्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो फिर हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है और फिर यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से रुडोल्फ विर्कू से आपने स्टार्ट करना है। रुडोल्फ विर्कू क्या उसने प्रपोज इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। ठीक है, कि तमाम सेल्स जो होते हैं वो सेल्स से बनते हैं और ये इस प्रिंसिपल से हमें ज़िंदगी की कॉन्टिन्यूशंस के बारे में पता चला था। और इसने ये बताया था कि रिप्रोडक्शंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक अहम जो है बेसिक करेक्टर होता है और इसके अंदर आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। और फिर उस रिप्रोडक्शंस को अगर हम देखें तो हम उसको नाम देते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन को सेल डिवीज़न का नाम देते हैं और सेल डिवीज़न जो है पार्ट ऑफ होल लाइफ, जिसके अंदर सेल साइकिल की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आ जाता है डिफाइंड रिप्रोडक्शंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, और फिर आपने यहाँ से रुडोल्फ विर्कू प्रपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका करना है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें डेफिनेशन जो है वो रिप्रोडक्शन की आ गई। मेन अब चीज़ जो आ गई उसमें सेल साइकिल। Cell cycle is the series of events from the time a cell reproduces until it complete mitosis and produce new cells। कहते हैं सेल साइकिल क्या है कि इवेंट्स है, सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है इसके अंदर आ जाएंगे तमाम वाक़यात का सिलसिला है जो कि उस वक्त स्टार्ट होता है जब एक सेल ने पैदा होना होता है और उस वक्त तक कंप्लीट जारी रहता है जब तक माइटोसिस के ज़रिए नए सेल्स बनती हैं। कि सेल साइकिल से मुराद इन तमाम वाक़यात का सिलसिला है जिसमें एक सेल पैदा होने से लेकर
माइटोसिस के ज़रिए नए सेल्स जो है वो बनाता है। ठीक है, ये डिफाइंड आपकी डेफिनेशन आ गई किसकी, सेल साइकिल की। इसके बाद सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेसेस, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेस। ठीक है, सेल साइकिल कंसिस्ट 2 मेजर फेसेस, राइट द नेम ऑफ सेल साइकिल। तो आपने बताना इंटरफेस एंड माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस इज रिलेटिव शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ये बिल्कुल माइटोटिक फेस जो है वो कहते हैं थोड़ा सा उसका अरसा होता है सेल साइकिल का, और इट अल्टरनेट विद मच लॉन्गर इंटरफेस। और ये अल्टरनेट करता है, इसका मुतबादला होता है, अब अदल बदल होता है, किसके साथ होता है, इंटरफेस के। और इंटरफेस जो है वो काफ़ी लंबी फेस होती है, इन विच वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन, जिसमें सेल जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है तकसीम होने के लिए। इसके बाद इंटरफेस इज़ द टाइम व्हेन सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। इंटरफेस क्या है कि वो फेस होती है जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है हाई होती है। इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन, और सेल ने अपने वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड टू 3 फेसेस, G1 फर्स्ट गैप, S सिंथेसिस एंड G2 सेकंड गैप। ठीक है, अब जो है इंटरफेस की डेफिनेशन आ गई कि डिफाइंड इंटरफेस आपने बताना है कि ये वो फेस होती है जिसमें सेल जो है मेटाबॉलिक, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, और इसके अंदर जो है वो सेल्स ने अपने आप को क्या करना होता है, बहुत से अपने अफ़ाल सर अंजाम देनी होती हैं। और इसको हम 3 फेसेस के अंदर फेस करते हैं। एक G1 फेस आ जाएगा जिसको फर्स्ट आपने बताना है, S फेस है, एंड G2 फेस जो कि सेकंड गैप आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाएगा डिफाइंड सेल साइकिल। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस जो है वो आपका आ जाएगा। एक तो पहला क्वेश्चंस बना था आपका, क्वेश्चन बना डिफाइंड रिप्रोडक्शन। इसका आंसर मैंने साथ ही लिख दिया, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म in which they reproduce their young ones which are similar to their parents। ठीक है, इसके बाद डिफाइंड सेल साइकिल, डिफाइंड सेल साइकिल की डेफिनेशन, फिर राइट द मेजर फेसिस ऑफ सेल साइकिल। तो डिफाइंड सेल साइकिल की डेफिनेशन जहाँ तक आ जाएगी, उसके मेजर फेसिस जो हैं वो कौन से हैं, इंटरफेस है और माइटोटिक फेस है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा जो है डिफाइंड इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस की डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक आ जाएगी। और इंटरफेस को हमने कितने फेसेस में डिवाइड करते हैं, आपने बताया G1 के अंदर, S फेस के अंदर और G2 फेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। ये सेल साइकिल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से इसकी जो है वो फेसेस को करेंगे, फेसेस की डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि सेल किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करता है माइटोटिकली, और किस तरह से एक सेल से न्यू सेल्स बनता है। आपने जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। अल्लाह हाफिज़।